अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं हूं नासर अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को वेलकम कहूँगा, खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल पर। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा साथ साथ कि वो वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और फॉलो करते रहें। और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार और मोहब्बत हमें मिल रहा है। वीडियो के माध्यम से हमारे एक दूसरे से वाकफियत हो रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर कोई बात अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे को खामी नज़र आए तो मेरी बात को ज़रूर आप मुझे बताइए कि आपने ये बात पॉइंट ऑफ गलत कहा। दोस्तों हमारी कोशिश होती है आपके साथ हक और सच की बात की जाए, क्योंकि हम इस केस में सीमा केस के हवाले से आपसे बात करते हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला और हम पाकिस्तानियों को टारगेट किया, बल्कि मेरे मुल्क की मज़हब को यानी इस्लाम मज़हब को भी बहुत बुरा कहा। इस वजह से हमने इसका अपने दिल में ये अहद किया था कि हम इसको एक्सपोज़ करेंगे। और हम उस वक़्त अकेले थे, लेकिन दोस्तों साथ साथ हमारे साथ बहुत से इंडियन लोग जुड़े, ऐसे दोस्त जुड़े जिनको हम जानते नहीं थे, वाकफ़ियत नहीं थी। वहाँ से हमारी बहनें जुड़ी, हमारे से भाई जुड़े और कुछ ऐसे वकील जुड़े, कुछ ऐसे सियासी लोग जुड़े, कुछ ऐसे आम इंडियन जुड़े जिन्होंने हमारा साथ देने का वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़े हुए हैं। और हमारे गुलाम हैदर के बच्चों के लिए पूरी तरह वहाँ पर पूरी तरह कैंपेन चलाई है। वहाँ पर ऐसी सामाजिक सेवक भी चले जिनमें आस्था माँ जी हैं और दीगर बहुत से सूर्या वर्मा साहब हैं जी, वो भी एक लॉयर हैं। और उन्होंने जिस तरह से गुलाम हैदर के साथ शुरू से बने रहे हैं, अपने तमाम वीडियोज़ में वो बार बार यही कहते थे गुलाम हैदर पर इंडिया आए, मैं उनके साथ हूँ, हर वो सहूलत मुहैया करूँगा। दोस्तों क्योंकि अब इंडिया के अंदर एक कानून लागू हो चुका है, CAA। उस कानून के माध्यम से तमाम वो लोग जो 2014 तक, यानी वो पहले किसी भी मुल्क से आए हों, इंडिया से नेपाल से आए हों, पाकिस्तान से गए हों, बांग्लादेश से गए हों, अफ़गानिस्तान से गए हों, दीगर ममालिकों से कहीं से भी आए हों और वो वहाँ पर वो रह रहे हों 2014 तक, तो दोस्तों उन लोगों को नागरिकता देने का फ़ैसला किया है इंडियन हुकूमत ने। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि इंडिया को जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको अपनी जो इस वक्त अपने कैंपेन है उसके अंदर मुश्किलात ज़ाहिर हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने तमाम मज़ाहिब के बारे में हमेशा उनको डिक्लेयर किया और अपने मज़हब हिंदू को मज़हब प्रमोट किया। उस वजह से उनके जो वोट बैलेंस है वो कम हो चुका है और उसकी वजह से अब वहाँ पर CAO कानून लागू किया गया है, ताकि जो वहाँ पर गैर मुल्की आके रह रहे हैं वो तमाम वोट मोदी जी हुकूमत को जाए, योगी जी की हुकूमत को जाए, क्योंकि वो इसमें ज़ाहिर है कि अपनी वोट बैलेंस बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से सीमा भगोड़ी को रोका हुआ है, तो आप हम लोग कह सकते हैं कि वो तो तादाद में बहुत ज़्यादा, ये तो अकेली एक औरत है ना, तो वो तादाद में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान से तकरीबन कमो पेश को तकरीबन कोई मैं कह सकता हूँ 2 ढाई 3 हज़ार महिलाएँ और पुरुष पाकिस्तान से आज से 14 आज से 40 साल 35 साल पहले पाकिस्तान को जो सनातनी थे वो छोड़कर इंडिया के अंदर जा चुके हैं और उनको अभी तक वहाँ नागरिकता नहीं दी गई। वो एक मकाम पर है जिसका मजनू नाम टीला है। वहाँ पर उनकी रिहाइश है, छोटे-छोटे उनके घर बने हुए हैं, कोई बेचारे झोंपड़ी में रहते हैं, यानी खस्ता हालत ज़िंदगी गुजार रहे थे। पिछले दिनों उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया हुकूमत की तरफ से। दोस्तों वो लीगल नोटिस क्यों जारी किया गया, आज मैं बताने लगा हूँ। वो लीगल नोटिस इसलिए जारी किया गया था, पुलिस प्रशासन वालों ने उनको जाकर वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती उनसे घर खाली कराया, मकानात को खाली कराने की धमकियाँ दी और उनको नोटिस जारी किया कि अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। दोस्तों इस वजह से किया ये तमाम कांड इसलिए कराए गए कि अब अगर उनको अगर आवाम उठती है, वहाँ के सनातनी लोग उठते हैं, तो हम लोग इनको कहेंगे जी हाँ, ये हम इनको वेलकम कहेंगे, इंडिया हुकूमत कहेगी जी हम इनको वेलकम कहते हैं, इनको घर लेके देंगे, इनको मकान लेके देंगे, ताकि इनका वोट जो तकरीबन उस मौजूदा हुकूमत को जाए। और आस्था माँ जी ने सामाजिक सेविक है, वहाँ पर जाकर लोगों की कफ़ालत की, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार किया, उनके लिए ज़रूरती ज़िंदगी की अशियाएँ मुहैया की और वो कंबल तकसीम किए। क्योंकि इस तरह से औरतें, इस तरह से महिलाएँ वो अपने मज़हब के लिए प्रोटेक्ट है, बहुत मजबूत खातून है और हमेशा सीमा के मुखालफत में खड़ी है, हर उस बंदे के मुखालफत में खड़ी होती हैं जो सनाती मज़हब के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत से लोग वहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा बहुत से अफ़गानिस्तान से गए हैं और नेपाल से बहुत से वहाँ पे महिलाएँ गई हुई हैं, बांग्लादेश से भी गई हुई हैं, कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द गए हुए हैं वहाँ पर अनलीगल तरीके से। श्रीलंका के लोग वहाँ पर जाके रिहाइश पज़ीर हैं। उन तमाम लोगों को जो 2014 तक वहाँ पर हैं, उससे पहले थे,
उन तमाम लोगों को नागरिकता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। बाकी जो सीमा भगोड़ी के बारे में हम कह रहे हैं जी, सीमा भगोड़ी जो है वो पाकिस्तानी छिपकली, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये तो बात तय हो चुकी है, क्योंकि वो इस कानून के अंदर लागू, उस पर ये कानून लागू होता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस तरह से तमाम वो चीज़ें, तमाम वो बातें फ़र्ज़ी हैं, और उसने उसके वहाँ पर रहने का कुछ तरीक़ेकार बताया था कि जिसको कम से कम 7 साल हो चुके हों इंडिया के अंदर रहते हुए, और वो उन्होंने किसी किस्म की कानून की शिकंजे में ना आए हो, उनका कोई एफ़आईआर दर्ज ना हो, तो उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन सीमा के तो जनाब 2 माह के बाद ही उस पर केस बना, उस पर एफ़आईआर दर्ज हुई, और फ़र्ज़ी एफ़आईआर लगा लें, लेकिन फ़र्ज़ दर्ज हुई, और बाकायदा तौर पर उसको कानून के अंदर यानी अदालत से उसको बेल मिली, और वो इसलिए बेल मिली कि वो गुलाम हैदर की वाइफ थी, पाकिस्तानी थी, और गुलाम हैदर की वाइफ थी, और बच्चे गुलाम हैदर के हैं, इसी वजह से उसको बेल दी गई थी। वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि मैं सचिन की वाइफ हूँ या नेत्रपाल की बहू हूँ, मैं सनातनी हूँ, ये तमाम चीज़ें ऐड नहीं की गई दोस्तों। वहाँ पर उसने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, और थी भी मुसलमान, अपने आप को इसी वहाँ पे लिखवाया कि मैं मुसलमान हूँ, गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, और ये 4 बच्चे इंडिया के अंदर में अनजाने तौर पर दाखिल हो चुकी थी, और मुझे मेरे बच्चों की कफ़ालत करने के लिए मुझे बेल दी जाए, मुझे नहीं पता चला मैं कब इंडिया में दाखिल होगी दोस्तों, क्योंकि अब ये तमाम झूठ सबके सामने आ चुका है, और सीमा जेल जाने वाली है। सिर्फ नागरिकता उन लोगों को मिलेगी जो लोग वहाँ पर 2014 से पहले आए हुए थे। तो दोस्तों, वो लोग, सीमा को नहीं मिलने वाली, सीमा जेल जाएगी, और गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द आने वाले हैं, और ये खुशखबरी गुलाम हैदर को मिल चुकी है। और क्योंकि जिस तरह से मोमिन मलिक साहब की एंट्री हुई है, उन्होंने जिस तरह से कल अपने कुछ दिनों से ना वीडियो बना रहे थे, ना सामने आ रहे थे, ना किसी से किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उसने ये कहा कि मैंने तमाम ये अपने कानून के मुताबिक, मैं एक लॉयर हूँ, कानून के नुक्ता नज़र से कानूनी पॉइंट्स को हल तलाश करने के लिए मैंने उस केस की स्टडी की, और उसके हवाले से आज इंडिया के कोर्ट के अंदर मैंने याचिका दायर करा दी गई है, और पुलिस प्रशासन को जिस तरह से मुश्किलात पैदा की पुलिस वालों ने, उनके ख़िलाफ़ भी केस दायर कर दिया गया है, और सीमा के ख़िलाफ़ भी एक मजबूत केस, जिसमें छोटे छोटे से पॉइंट भी दोस्तों यहाँ पर के दूल्हे के ख़िलाफ़ भी केस हो गया, दुल्हन के ख़िलाफ़ भी केस हो गया, और ए पी सिंह जो भगोड़ी का साथ दे रहे थे उसके ख़िलाफ़ भी हो गया, और उन न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ भी केस होने वाला है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो इसकी रील में इसके साथ दे रहे थे साथ, और उन बरातियों को भी दोस्तों, उन बरातियों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है, जिन्होंने वहाँ पर उस बारात में शामिल होकर मीठे लड्डू खाए हैं, या कड़वे लड्डू, जो मीठे लड्डू खाए थे, और क्योंकि वो नॉन मैनेज यानी वो गोश्त नहीं खाते, वो हमेशा सब्जियां वगैरह खाते हैं सनातनी धर्म के अंदर, तो उन्होंने, हम ये कहेंगे गोश्त तो नहीं खाया होगा, लेकिन हाँ मीठे लड्डू ज़रूर खाए होंगे, और मीठे लड्डुओं को अब कड़वाहट कब महसूस होने वाली है, जिस दिन को अरेस्ट किया जाएगा, इंडियन पुलिस प्रशासन उनको उठा के ले जाएंगे, उस दिन उनकी जनाब वो मीठे लड्डू हैं वो कड़वे होने वाले हैं, और बराती ये कहेंगे कि राम राम हमें बचा लो, हम दोबारा सीमा के भगाएंगे, और यहाँ से अपना विकास बचाएंगे, मुल्क अपना बचाएंगे, सीमा को भगाएंगे, ये कैंपेन बहुत जल्द वो दोस्त करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों, उस शख्स को भी शामिल तफ्तीश किया गया है जो पंडित कहलाता है, सनातनी धर्म का पंडित है, उसने एक शादीशुदा होने के बावजूद उसकी दूसरी शादी कराई, क्योंकि पहले खामी से उसने तलाक नहीं ली, और उसने अपनी दूसरे शख्स से शादी करी दोस्तों, उसको खुला केस हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में मुझे, मैं आपका वेट करूँगा, और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।